Hi guys, my name is Manish. I'm from Uttarakhand, Nainital. I live in हल्द्वानी right now. Basically, आप लोग सोच रहे होंगे मुझे देख के कि ये बंदा बिल्कुल मास्क लगा के, इसके बाल तो सही लग रहे हैं और ये क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के, क्या किस चीज़ का इंटरव्यू दे रहा है। ये तो एक QST की नॉर्मल वीडियो है जिसमें लोग बाल दिखते हैं जिनके हेयर सर्जरी हुई दिखती है। तो गाइज यहाँ केस थोड़ा सा डिफरेंट है. It's a very deep line story about me. What I want to share basically इसमें से थोड़ा सा ड्रामा भी होगा, आपको लगेगा, या फिर आपको ये भी लगेगा कि एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है जो मैंने अपनी लाइफ में फेस करी है. तो मैं चाहूँगा आपको अपने आप से पूरी तरह से अवगत करना और प्लस साथ में अपनी पूरी स्टोरी लाइन बताना. उससे पहले मैं आपको अपना दिखाना चाहूँगा कि मेरी सर्जरी कहाँ की हुई है, मेरा बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है. So finally, after a long travel, I have reached my destination. This is the QST clinic, very famous clinic. I have been I'm just planning to come over here. So guys, this is what I'm revealing right now. मैं बहुत बदसूरत दिख रहा हूँ इस टाइम पे, I know that, but my confidence is still on the upper side. Okay guys, so basically this is my face. मैं थोड़ा शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा, which basically from my childhood. As you know, I don't know, मतलब आप उस चीज़ को शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे. It's a medical type of thing जिसमें basically जो by birth कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका जो लिप होता है और अंदर का जो क्लेफ्ट होता है वो नहीं होता है. इट मीन्स कि मतलब एक तरह की एबनॉर्मलिटी होती है जिसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता है, या आपके आसपास में आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा भी होगा. तो जब बर्थ हुआ था उस पीरियड में मेरा ये जो पार्ट है दैट वाज ऑल ओके. इवन माई cleft is also okay. You can just see there. This is my cleft and this is all okay. But मेरा जो upper lip था ये बिल्कुल open था, पूरा cleft दिखता था मेरा. And that is how can I just explain this? Basically मेरे माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर कह सकते हैं, या एक बहुत बड़ी वो चीज़ थी कि बाय बर्थ ऐसा बच्चा पैदा हुआ है. तो उस टाइम पे क्या होता था कि उतनी ज़्यादा सर्जिकल चीज़ें नहीं हुआ करती थी भी, बट मतलब उस तरह का मेडिकल स्ट्रक्चर नहीं था जो आज अवेलेबल है. बेसिकली उस टाइम पे मेरा ये क्या हुआ था कि इसमें मेरे स्टिचेस करे गए थे, मेरे होंठ को जस्ट जोड़ा गया था, बट उतना प्रॉपर वे में नहीं जोड़ा गया था बेसिकली. बट उसके बाद ऐसा नहीं था कि मैं बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम थी. देखिए आप खुद देख सकते हैं, अभी सर्जरी के बाद भी मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और सर्जरी से पहले तो मैं बहुत अच्छा बोलता था, बट उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो आई वॉज फेसिंग वेरी बेसिकली सच टाइप ऑफ थिंग्स जो मैं दिल से आज तक शायद किसी से शेयर नहीं कर पाया. बट दिस इज द प्लेटफॉर्म आई एम जस्ट हैविंग राइट नाउ, कि जहाँ मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ. बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है मेरी लाइफ में. मैं किसी से कभी शेयर नहीं कर पाया इस चीज़ को कि मैं क्या फील करता था कि उस पीरियड में मैं जो बच्चा था तब मैं आई एम इनटू स्पोर्ट्स ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा जो आई कॉन्टैक्ट था वो प्रॉपर नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ माई लिप, जो मेरा स्कार दिखता था. काफ़ी लोग चिढ़ाते भी थे मुझे, वो करते थे, मैं सब कुछ फेस करते आया. आई वाज अ वेरी शाय पर्सन दोज डेज बेसिकली थ्रू आउट माई होल लाइफ. आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी चीज़ें फेस करी, करते करते बड़ा हुआ, 12th पास करी. देन आफ्टर तो फिर उसके बाद मैंने जस्ट एयरफोर्स ज्वाइन करी. बेसिकली मैं बहुत फिजिकली फिट था. राइट नाउ आई एम ऑल्सो फिट. मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखता हूँ. आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट. बट उस पीरियड में बेसिकली जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करी, एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल जागा, तब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू करा कि व्हाट आई एम राइट नाउ. बट उस पीरियड में भी मेरा आई कॉन्टैक्ट थोड़ा बहुत रहता था कि नहीं, मैं इतना सामने से लोगों को फेस नहीं कर पाता था, क्योंकि लोगों के सामने बेसिकली आपकी इनर ब्यूटी का कोई मतलब नहीं है. आई थिंक मेरे हिसाब से आज आप इस चीज़ को फील करेंगे. प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से लोगों की आउटर ब्यूटी पे ज़्यादा मत जाइए,
उनकी इनर ब्यूटी को भी जांचने की कोशिश करिए। और लोगों को टीज करना उनके मोटापे पे, फेस के रंग पे, बहुत गलत चीज़ है ये। आप जान नहीं सकते हैं कि वो पर्सन पर्टिकुलरली क्या फेस करता होगा अपनी थ्रू आउट द होल लाइफ। यू कांट इवन इमेजिन। आपको एक अच्छी फिजिक मिली है या अच्छा आपको फेस मिला है, ये भगवान की देन है। जिनके पास ये चीज़ नहीं है, अगर आप उनको टीज करते हैं, वो करते हैं, तो लिटरली बता रहा हूँ ये एक पाप से कम नहीं है। आप उस जगह पर रह के सोच भी नहीं सकते हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको। बट फिर भी उन चीज़ों को कोप अप करते हुए मैं आगे बढ़ा। मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को करा। मैंने नौकरी पकड़ी। नौकरी पढ़ने के बाद काफ़ी आगे तक लाइफ को लेके गया अपनी। तब तक मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता था कि इसके लिए मुझे क्या करना है। मुझे एक बार एक सर्जन मिले थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि वी कैन डू अ प्लास्टिक सर्जरी ऑल्सो। मतलब मेरे लिए बहुत टफ थी ये चीज़ें बेसिकली, बिकॉज आई वॉज गुड ऑन ऑल द थिंग्स। आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ एंड आई एम अ वेरी एंथुजियास्ट पर्सन। I do camping, trekking, all such things. I'm an enthusiast. I'm telling you, I'm an adventure person also. तो मुझे कहीं नहीं लगता था कि मुझे कहीं कोई कमी है या ऐसा है। उस टाइम तक मेरा अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी रहता था। बट हाँ, धीरे धीरे करके जब थोड़ा जवान होने लग गया था ज़्यादा, तो उस पीरियड में मुझे लगने लगा था कि यार ये मेरी मॉस्टेजेस आती थी बेसिकली, बट इतने एरिया में बाल नहीं आते थे, इतने एरिया में। सो आई हैव एन आइडिया कि मैंने एक नॉर्मल काजल लेके मैंने उसको कवर अप करना शुरू करा। फिर उससे क्या होता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा बढ़ा। उससे क्या होता था कि बेसिकली फोटोग्राफ्स कहीं खींचना या कहीं किसी को फेस करना एंड ऑल में अच्छे से कर पाता था। देन आफ्टर करते करते आज इतने साल हो गए इस चीज़ को, बट मुझे कभी कुछ समझ नहीं आया कि इसके लिए मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने इसको कोई इशू नहीं समझा लाइफ में। बट सडनली मेरे एक फ्रेंड ने बेसिकली उसने बियर्ड में उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो उनकी बियर्ड इतना पैची बियर्ड थी, मेरी बियर्ड तो काफ़ी फुल ऑन बियर्ड आती है मेरी। उनकी पैची बियर्ड थी, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। तो उनका मेरे को देख के बिल्कुल हेयर लाइन देख के पता नहीं लगा। तो उनकी वजह से मुझे पता लगा कि ये चीज़ भी हो सकती है। जहाँ मेरे नॉर्मल बाल नहीं आते, मैं उन बालों को यहाँ पे उगा सकता हूँ और उगा के वो बिल्कुल मेरी कंप्लीट एक हेयर लाइन बन जाएगी। देन आफ्टर आई वॉज सर्चिंग अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट। तो तभी मेरे को मतलब ढूंढते हुए इसी तरह से यूट्यूब के माध्यम से पता लगता है कि क्यूएसटी क्लिनिक है। और क्यूएसटी एक तरीका है कि जिससे मतलब बेसिकली एक टेक्निक है जिससे आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो, रीग्रोथ कर सकते हो हेयर्स को ट्रांसप्लांट करा के। तो जब मुझे ये चीज़ें पता लगी तब मैंने कॉल आउट किया यहाँ पे, और मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ के जो स्टाफ से कह लीजिए, यहाँ के डॉक्टर्स से मेरी बात हुई। देन आफ्टर उन्होंने मुझे बताया कि इट्स पॉसिबल। मैंने अपनी पिक्चर शेयर करी इनसे, तो उन्होंने बोला इट्स पॉसिबल टू रीग्रो हेयर ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मुझे लगा कि आई हैव टू जस्ट कंसल्ट फर्स्ट। कंसल्टेशन के लिए मैं अभी रिसेंट में आया हूँ। आई एम अ राइडर ऑल्सो। और आते ही जो माहौल मुझे यहाँ का मिला है, आई एम टेलिंग यू, मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे लगा मैं अपने रिश्तेदारों के घर आया हुआ हूँ। और जैसे डॉक्टर्स से मिला तो लगा ही नहीं वो डॉक्टर्स हैं यार। वो तो लगा मेरे पड़ोस में ही रहते होंगे जैसे। इट वॉज लाइक वेरी आई एम टेलिंग यू कि मतलब मेरे लिए एक बहुत अचंभे की बात थी वैसे सच बताऊँ तो, कि यार ऐसा माहौल, ऐसा वो, और ये सब चीज़ें जब मैंने मतलब खुद फेस करने लगा तो मेरा जो छोटा मोटा डर था वो भी ख़त्म हो गया। और आपको मैं बताऊंगा, कल मेरी सर्जरी थी। कल मैंने इतना एंजॉय किया यहाँ पूरे दिन बैठ के। मेरा एक बहुत अच्छा दिन गुजरा। देन आफ्टर मेरी भी बारी आई। वो कहते ना मेरा नंबर कब आएगा, मैं वही वेट कर रहा था। तो मेरा भी नंबर आया। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ सबसे पहले तो। बट फिर जब लेटा वहाँ पे, जब जो फील कर रहा था, डॉक्टर मैम आई, फिर एक सर आए, मुझे एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया। और उस तक तो मेरे को थोड़ा सा आई वॉज जस्ट अवेयर अबाउट। बट पता नहीं, मुझे ज़िंदगी में पहली बार, खासकर मुझे एक इंजेक्शन लगाने में भी बहुत डर लगता है गाइस, मैं बता रहा हूँ। आई एम अ टफ पर्सन, बट मुझे इंजेक्शन लगाने में भी इतना डर लगता है मैं सोचने लग जाता हूँ और वहाँ देखता रहता हूँ। बट इधर इंजेक्ट भी किया, सब कुछ किया, मुझे कुछ नहीं पता लगा गाइस। आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ वेरी much how can I say this, how can I explain, मेरे को I got goosebumps right now, I'm telling you। मुझे सच बता रहा हूँ कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरी सर्जरी हुई है या मेरे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं आई एम जस्ट एंजॉइंग माई सेल्फ, मेडिटेशन कर रहा हूँ जैसे, ऐसा लगा मुझे।
आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि इनके यार हेयर ट्रांसप्लांट के बाल कहाँ से लिए गए। बेसिकली ऐसा होता है, जो डोनर एरिया होता है, जो हमारे हेयर का होता है, वो ज़्यादातर लोग यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ लगाते हैं। बट इन माई केस इट्स अ डिफरेंट थिंग। बेसिकली आप खुद सोचिए कहाँ से निकालेंगे, कम ऑन गेस करिए। गाइज मेरे जो हेयर्स हैं वो यहाँ से लिए गए हैं, मेरी बीयर्ड्स। आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही मिनिमम सा मुझे हल्का पेन तो क्या, मुझे पता भी नहीं लग रहा है। इतने एरिया से मेरा डोनर एरिया था, यहाँ से लेके मेरे बाल यहाँ ट्रांसप्लांट करे गए। मुझे जहाँ तक आई वाज नॉट श्योर अबाउट दैट। बेसिकली इट टुक आई थिंक 1 to 2 आवर के समथिंग में ही बीच में मेरा काम हो गया था। और आप मानेंगे नहीं, सबसे अचंभे की बात तो ये है कि जब मेरे को बोला कि खड़े उठने के लिए, मैं बैठा एंड आई वाज लिटरली फिट। मुझे ऐसा कुछ एनेस्थीसिया देने का ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ नशे वाला फील नहीं हुआ। वैसे नशे करता नहीं हूँ मैं, बेसिकली ऐसा कुछ लगा नहीं। बट उसके बावजूद भी मैं अपने शूज़ पहने, मैंने चेंज किया एंड आई वाज रेडी टू गो ऑन माई बाइक। यू कांट इवन इमेजिन कि ये जो प्रोसेस इन लोगों ने जो एक हेयर ट्रांसप्लांट का दिया है, इट्स लाइक यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। आई एम टेलिंग यू, एक मूवी देखने गए हो एंड तुम घर में आके सो गए हो। मेरे लिए ये हुआ है राइट नाउ। जस्ट आई एम नॉट फीलिंग पेन, अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे बिल्कुल भी पेन तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये तक फील नहीं हुआ है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। माई लिप्स आर लिटरली थोड़ा सा अभी हल्का से सुन है, यहाँ पे अभी हल्का सा स्वेलिंग है। देखिए आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दिस इज द नेक्स्ट डे। दिस इज अभी 24 आवर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं मेरे को। आप देख सकते हैं कि मेरा ये हल्का सा स्वेलिंग है एंड आई एम नॉट फीलिंग एनी टाइप ऑफ पेन राइट नाउ। मैंने दवाइयाँ अपनी प्रॉपर ली हैं, जो मुझे जैसा बोला था मैंने वो काम किया है प्रॉपर तरीके से। गाइस ऐसा है ना, देखिए आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, इट डजंट मीन कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना आपके लिए कोई अजूबा हो गया या आप उसके बाद अमर हो गए। नहीं गाइस देखो, इट्स ऑल अबाउट योर केयर। आप ये समझ के चलिए, आप चाहे बालों में, हाँ गाइस आप मेरे बालों की तरफ देख रहे हो, मुझे पता है मेरे बालों में भी हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ने वाली है, आई नो दैट। ये भी मैंने अभी से डन हो गया है मेरा, ये भी करवाना है, मैंने करवाऊंगा पक्का। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑन अ डिफरेंट लेवल चला गया है। अब तो मैं 110% करवाऊंगा। अभी थोड़े बहुत है जो है उससे चला लेंगे काम, है ना। पहले ये वाला काम कर लेते हैं, देन आफ्टर इसके लिए तो पक्का आएंगे। अब इफ़ यू आर वंडरिंग और इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द हेयर ट्रांसप्लांट, प्लीज़ एक बार यहाँ विजिट करिए। आई एम टेलिंग यू, मत कराइए आप। मैं नहीं कहता आप कराइए, मैं सजेशन नहीं दूंगा, मैं कोई सजेशन देने वाला होता भी नहीं हूँ गाइस आपको। आई थिंक बहुत ज़्यादा बोलता हूँ गाइस मैं, बहुत लंबा हो गया मेरा इंटरव्यू, बट मन था दिल से, आज तक बोल नहीं पाया। जो बातें शायद मैं आज पूरी दुनिया के सामने इस चैनल को जो लोग देखते हैं उनके माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला है। गाइस हम शायद कुछ चीज़ें ना अपने आप में ही फेस करते हैं। लाइफ में बहुत से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हम खुद फेस कर रहे होते हैं, हम किसी को बता नहीं पाते। तो गाइस बताइए मत, खैर बताइए, डरिए मत और अपने आप को ना एक्सप्लोर करिए अपने आप को, रियली बता रहा हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, टिल देन। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.